2027 से पहले यूपी में मुस्लिम वोट बैंक की जंग। ओवैसी की पार्टी ने अखिलेश यादव को घेरा। अखिलेश की चुप्पी पर एआईएमआईएम का हमला। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से मुस्लिम वोट बैंक सबसे बड़े राजनीतिक सवाल के रूप में सामने आ गया है। सवाल ये है कि जिस वोट बैंक ने 2022 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी का साथ दिया, क्या वही वोट बैंक अब अखिलेश यादव से जवाब मांग रहा है? एआईएमआईएम नेता इसरार अहमद ने सीधा हमला बोलते हुए कहा है, सरकार मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है और अखिलेश यादव चुप हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक बयान है या 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम वोटों को लेकर शुरू हुई बड़ी राजनीतिक लड़ाई? दरअसल एआईएमआईएम के पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार अहमद ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव दोनों पर निशाना साधा है। उनका आरोप है कि यूपी में मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया है कि कब्रिस्तान, मदरसे, मस्जिदें और नमाज जैसे मुद्दों पर मुस्लिम समाज असुरक्षा महसूस कर रहा है। लेकिन इस बयान का सबसे बड़ा राजनीतिक हिस्सा सरकार पर हमला नहीं, सबसे बड़ा हिस्सा है अखिलेश यादव पर हमला। इसरार अहमद का कहना है, अखिलेश यादव मुस्लिम वोट तो चाहते हैं लेकिन मुस्लिम मुद्दों पर खुलकर बोलने से बचते हैं। मुस्लिम वोट बैंक क्यों अहम है? अब यहाँ सवाल उठता है, एआईएमआईएम बार बार अखिलेश यादव को ही क्यों घेर रही है? इसका जवाब चुनावी गणित में छिपा है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। पहले यह वोट कभी बीएसपी, कभी कांग्रेस, कभी क्षेत्रीय नेताओं और कभी मजबूत स्थानीय उम्मीदवारों के पक्ष में बढ़ता था। लेकिन पिछले कुछ चुनावों में बड़ा ट्रेंड दिखा। मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ जाता दिखा। यानी मुस्लिम वोट बैंक अगर एक तरफ खड़ा हो जाए तो यूपी की कई सीटों का नतीजा बदल सकता है। और यही वजह है कि एआईएमआईएम अब यह सवाल उठा रही है, अगर मुस्लिम समाज ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया तो क्या समाजवादी पार्टी ने उसके मुद्दों पर उतनी ही मजबूती से आवाज उठाई? एआईएमआईएम की रणनीति क्या है? अब आते हैं असली राजनीतिक खेल पर। एआईएमआईएम की कोशिश यूपी में खुद को मुस्लिम राजनीति की मजबूत आवाज के रूप में स्थापित करने की है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लंबे समय से यह लाइन लेती रही है कि तथाकथित सेक्युलर पार्टियां मुस्लिम वोट तो लेती हैं लेकिन मुस्लिम नेतृत्व को बराबर जगह नहीं देती। यानी एआईएमआईएम का नैरेटिव साफ है, मुसलमान सिर्फ वोट बैंक नहीं, राजनीतिक हिस्सेदार है। इसलिए एआईएमआईएम बार बार समाजवादी पार्टी पर हमला करती है, क्योंकि यूपी में मुस्लिम वोटों के लिए सबसे बड़ा मुकाबला सीधा सीधा समाजवादी पार्टी से है। अगर एआईएमआईएम मुस्लिम मतदाताओं के मन में यह सवाल बैठा दे कि समाजवादी पार्टी हमारी आवाज नहीं उठा रही, तो 2027 में कुछ सीटों पर मुस्लिम वोटों में बिखराव हो सकता है और यही बिखराव यूपी की राजनीति में बड़ा असर डाल सकता है। अब बात करते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजिन विवाद की। इसरार अहमद ने सिर्फ कानून व्यवस्था या धार्मिक मुद्दों पर बात नहीं की, उन्होंने यूपी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजिन योजना पर भी सवाल उठाया। उनका आरोप है कि इस सूची में एक भी नॉनवेज व्यंजन को जगह नहीं दी गई। यूपी की पहचान सिर्फ मिठाई, नमकीन और शाकाहारी व्यंजनों से नहीं बनती। लखनऊ का कबाब, रामपुर का खान पान, अवध की बिरयानी, ये भी उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। कुल मिलाकर इसरार अहमद का हमला सिर्फ अखिलेश यादव पर एक राजनीतिक बयान नहीं है, यह यूपी की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर चल रही बड़ी खींचतान का हिस्सा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी है जिसे मुस्लिम वोटों का बड़ा भरोसा मिला है, दूसरी तरफ एआईएमआईएम है जो पूछ रही है, अगर वोट हमारा है तो आवाज आपकी क्यों नहीं? अब 2027 में देखना होगा कि मुस्लिम मतदाता इस सवाल को कितना गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि यूपी में कई बार चुनाव सिर्फ नारों से नहीं बल्कि वोटों के बिखराव और एकजुटता से तय होते हैं। और इस बार का सवाल बहुत सीधा है, मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा या एआईएमआईएम उसमें सेंध लगाएगी?